नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मज़ेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। और इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिकल सेल्स के बारे में। यानी सिकल सेल्स क्या होता है और इसका टेस्ट है वो कैसे लगाते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि हेमेटोलॉजी और पैथोलॉजी के जितने भी टेस्ट होते हैं उसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, और वो ट्रिक है IPS RPS। यानी ये 6 वर्ड में काम में लेता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका प्रिंसिपल, सैंपल किस वाइल में लेना है, इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है, का प्रोसीजर, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, या यूँ बोल सकते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे सिकल सेल के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखो सिकल सेल्स के बारे में देखते हैं। सिकल सेल्स क्या होता है कि जो RBC की शेप है उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाए, यानी जो नॉर्मल शेप रहती है वो ना रहे, उसको बोलते हैं अपन सिकल सेल। यानी अब अबनॉर्मल शेप कैसी होती है, सिकल शेप, यानी हंसिया टाइप की हो जाए, दांतली टाइप की जो आकार हो जाता है उसको बोलते हैं अपन सिकल। ये क्या है, देखो अभी RBC ये नॉर्मल शेप, इसकी शेप नॉर्मल कैसी होती है, बाइकॉनकेव। और अब ये क्या हो गई है, अबनॉर्मल, अबनॉर्मल शेप में चेंज हो गया। और ये अबनॉर्मल किस टाइप की है, सिकल शेप की। सिकल का मतलब हो गया हंसिया या दांतली टाइप की ये शेप हो गई, हाफ मून बोल सकते हैं। इस टाइप की शेप हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन सिक। अब ये क्यों होती है और इसके क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में अपन इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देख। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको देखो क्या क्या लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है कि ये RBC की जो शेप है उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो देखो सिकल सेल होता क्या है, ये जो RBC है ये इसकी नॉर्मल शेप और ये होगी अबनॉर्मल शेप। तो इसी लाइन को यहाँ पर लिखा है, सिकल सेल्स इज अबनॉर्मल शेप ऑफ RBC या रेड ब्लड सेल की जो अबनॉर्मल फॉर्म है उसको बोलते हैं अपन सिकल। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, शेप है वो सिकल टाइप की हो जाती है, यानी अंशाकार की हो जाती है। ये अभी कौन सी शेप है इसकी, बाइकॉनकेव, और ये कौन सी हो गई अब, सिकल टाइप। तो ये इस टाइप की जो शेप हो जाती है उसको बोलते हैं अपन सिकल। ये जो सिकल सेल्स है ये क्या करती है, तीसरा क्या होता है कि जो सिकल सेल्स है ये वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, वेन और आर्टरी, उसकी जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर क्या है, ये फंस जाती है और ब्लड को रोक देती है। तो ये इधर से प्रेशर आ रहा है और उसका फ्लो है वो स्लो कर देती है, इस कारण यहाँ पर पेन होता है और जो सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि सिकल सेल जो HB होता है उसके अंदर एक चेन होती है, और उस चेन में क्या होता है, सब्सटीट्यूशन आ जाता है, चेंज हो जाता है। यानी जो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह क्या ले लेता है, वेलिन ले लेता है। यानी हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, किस जगह, 6 नंबर पर। यानी एक चेन होती है इस तरह से जुड़ी हुई लंबी, और 6 पोजीशन पे क्या होता है, G की जगह ये V आ जाता है, ये इसको रिप्लेस कर देता है। और इसकी वजह से ही इसकी जो शेप है ये बाइकॉनकेव की जगह क्या हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। ठीक है, 4 पॉइंट हो गया। अब क्या होता है, ये जो शेप है इस टाइप की शेप होने से क्या हो जाता है, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। पॉलीमराइजेशन मतलब जुड़ जाती है एक दूसरे से यूँ लंबी। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, और इस रिपीट होने के कारण क्या है, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होता है, इसका जो सर्कुलेशन है घूमने का ब्लड के अंदर ये स्लो हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट को अपन RBC सेल्स के साथ या ब्लड सैंपल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होती है, सिकल शेप में चेंज हो जाती है। अगर चेंज होती है तो ये क्या है, सिकल सेल है, अगर नहीं होती है तो नॉर्मल है। तो प्रिंसिपल के अंदर क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, इसको ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, और ये सेल क्या करता है, हीमोग्लोबिन को सिकल शेप की चेंज कर देता है। यानी जो इसका हीमोग्लोबिन है वो RBC की साइज को इस तरह से कर देता है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, सैंपल। तो सैंपल इसका या तो आप डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से ले सकते हो या फिर EDTA। ठीक है, दोनों ही ले सकते हो आप। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, तो इसमें देखो अपन को सबसे पहले क्या है, माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, ग्लास पर रखेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे उस पर, पास्चर पिपेट चाहिए उसको कवर करने के लिए, उसको ड्रॉप लेने के लिए अपन पास्चर पिपेट चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, सोडियम मेटासल्फेट चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। इसके अलावा अपन पेट्रिक डिस्क की भी आवश्यक। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और आती है, रिएजेंट कौन सा लेंगे, तो इसमें लेंगे अपन, इसके अलावा इसके अंदर एक रिएजेंट की अपन आवश्यकता होती है, वो लेते हैं अपन सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। 2 ग्राम लेंगे आप 100 मिलीलीटर में, तो 25 ml को अपन को तैयार करने के लिए आपको कितना आएगा, 0.5 ग्राम लेना है। तो आपको क्या करना है, इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिएजेंट को अपन प्रिपेयर कैसे करेंगे,
0.25 ग्राम अपन सोडियम मेटाबाइसल्फाइड लेंगे और 25 ml वाटर लेंगे। इसको इसमें डाल के घोल के और उसको प्रिपेयर करेंगे। देखो ये बता रखा है, प्रोसीजर के अंदर बता रखा है। अपन को क्या करना है, सोडियम बाई मेटासल्फेट लेना है। इसको क्या करना है, इसका पाउडर निकालना है और इसमें से 0.5 ग्राम इसके अंदर डालना है अपन को, ठीक है। इसके बाद में 25 ml इसमें डिस्टिल वाटर डालना है और इसको मिक्स कर देंगे। ये कंटेंट क्या हो गया, अपना रिएजेंट बन के तैयार हो गया है। अब इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, अपन को पास्चर पिपेट लेनी है ये, ठीक है। और इसकी साथ साथ है एक ड्रॉप अपन को यहाँ पर ब्लड की लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, अपन जो ये तैयार किया था रिएजेंट, उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे अपन एक ड्रॉप, यानी अपन ब्लड की 2 ड्रॉप ले रहे हैं तो इसकी भी 2 ड्रॉप लेनी है, इस ब्लड की 1 ड्रॉप ले रहे हैं तो इसकी भी 1 ड्रॉप लेनी है, ठीक है। इसको अपन यहाँ पर ले लेंगे और उसको कवर स्लिप है उसकी नोक से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से गोल गोल घुमा के अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर अपन कवर स्लिप लगाने के बाद में क्या होंगे, वेट फिल्टर पेपर लेंगे, उसको लपेट के, और ये अपने पास क्या है पेट्रिक डिस्क है, इसके अंदर अपन को रख देंगे। किस तरह से, देखो बता रखा है ये पेट्रिक डिस्क है और इसके अंदर इस तरह से अपन इसको अंदर रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बंद करके और इसको 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट, 15 मिनट के बाद में इसको निकाल के और माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे, ठीक है। 10x पर सेट करेंगे और हाई पावर यानी 40x पर इसको अपन इसकी स्टडी करेंगे। यदि इसमें इस तरह की शेप दिख रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, और इस तरह से हंसी आकार की सिकल शेप अपन को दिख रही है तो ये अब नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है। इसी चीज़ को अपन देखो इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक ड्रॉप ब्लड की लेंगे, ग्लास स्लाइड के ऊपर ब्लड की ले ली, जितना अपना लिया उतना ही उसमें सोडियम मेटासल्फाइड का वो जो सॉल्यूशन तैयार किया वो लेना है। इसको अच्छी तरह से कवर स्लिप की मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में उसको कवर स्लिप लगानी है और उसको ड्राइंग के लिए पेट्रिक डिस्क के अंदर रखने के बाद में इसको 15 मिनट तक इंक्यूबेट करना है। निकालने के बाद में उसको 40x पर अपन को देखना है, और यदि ये पॉजिटिव आता है ठीक है, नेगेटिव आता है तो इसको क्या करेंगे 2 घंटे बाद में और 24 घंटे बाद में 3 बार इसको टेस्ट को अपन रिपीट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव आता है तो अपन उसमें संख्या बताएंगे और रिजल्ट बताएंगे पॉजिटिव, और अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।